अभ्यास, साप्ताहिक अभ्यास कराया जाएगा। कृपया करके अगर आपको ऐसे वीडियो चाहिए तो कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। देखिए, अंतरिक्ष का अध्ययन विज्ञान किस शाखा के अंदर किया जाता है? इसमें अंतरिक्ष विज्ञान के अंदर किया जाता है, जिसमें ब्रह्मांड का अध्ययन करना ब्रह्मांडीय विज्ञान कहलाता है। चूँकि सभी ब्रह्मांडीय पिंड अंतरिक्ष में ही उपस्थित हैं, इसलिए अंतरिक्ष का अध्ययन अंतरिक्ष विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। अतः विकल्प बी सही है। अगला है, निम्न में से कौन सा विकल्प भूगोल की सर्वाधिक सुसंगत व्याख्या करता है? इसमें भूगोल मानवीय गतिविधियों का अध्ययन करने का विज्ञान है। भूगोल स्थल मंडल पर स्थित स्थल कृतियों का अध्ययन करने का विज्ञान है। और तीसरा है सी है, भूगोल मानव तथा भौतिक प्रकृति के अध्ययन मध्य अंतर संबंध का अध्ययन करने का विषय है। और डी है, भूगोल मृदा का अध्ययन। इसमें से देखिए, भूगोल मानवीय गतिविधियों का, इसमें मानवीय गतिविधियों का अध्ययन नहीं किया जाता है। फिर अगला है, भूगोल स्थल मंडल पर स्थित जल स्थल कृतियों का विषय किया जाता है लगभग। इसमें भी ये बी नहीं है। इस तरह से अगला इसमें से इसके बाद है सी, भूगोल मानव तथा भौतिक प्रकृति के मध्य अंतर संबंध का अध्ययन करने का विषय है, जिसमें से सी सही हो जाता है। इसका आंसर सी ही होगा। इसके बाद है तीसरा नंबर, भूगोल का विषय क्षेत्र के विशेष क्षेत्र के अंतर्गत किसे शामिल किया जाता है? इसमें किसको शामिल किया जाता है, इसमें पूछ रहा है। इसमें से देखिए, पहला है जलवायु विज्ञान, दूसरा है हिम मृदा विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान। देखिए, आप एलिमिनेशन टेक्निक से कर सकते हैं। कैसे? देखिए, इसमें चिकित्सा विज्ञान नहीं आता है, और इसमें वाणिज्यिक तथा व्यापार ये भी नहीं आता है, जिसमें भी 3 और 4 ना हो। इसमें है और इसमें भी है। इस तरह ये डी सही हो जाएगा। इसके बाद चौथा नंबर है, अंतरिक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें लगभग 2 हैं। पहला, अंतरिक्ष पूर्णता निर्वात होता नहीं है, बल्कि इसमें कुछ मात्रा में हाइड्रोजन तथा हीलियम जैसे गैसें प्लाज्मा अवस्था में पाई जाती हैं। इसमें से ये पहला तो सही है, पहला सही है। फिर इसके बाद है, 2 आकाशीय पिंडों के मध्य उपस्थित रिक्त स्थान को अंतरिक्ष कहते हैं, जहाँ निर्वात की स्थिति पाई जाती है। अतः दूसरा भी सही। इस तरह 1 और 2 दोनों सही, ऑप्शन सी सही होगा। इसमें वर्तमान समय में वैज्ञानिक प्रयोगों से यह सिद्ध किया गया है कि अंतरिक्ष पूर्ण निर्वात नहीं होता, बल्कि वहाँ भी कुछ मात्रा में हाइड्रोजन तथा हीलियम आदि प्लाज्मा स्थिति में पाए जाते हैं। अतः पहला सही है। दूसरे की व्याख्या है, 2 आकाशीय पिंडों के मध्य
उपस्थित रिक्त स्थान को अंतरिक्ष कहते हैं। जहाँ 5 नंबर से अंतरिक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा सही नहीं है? पहला, पृथ्वी के वायुमंडल से लेकर चंद्रमा के मध्य स्थित निर्वात क्षेत्रों को अंतर्ग्रहीय अंतरिक्ष कहा जाता है। ये बिल्कुल गलत है। ये गलत है। जिसमें से मैं गलत ही पूछ रहा है। पृथ्वी तथा उसके वायुमंडल को सम्मिलित रूप से पार्थिव अंतरिक्ष कहा जाता है। ये सही है। दूसरा सही है। जिसमें से इसमें क्या पूछ रहा है? गलत नहीं है, मतलब सही नहीं पूछ रहा है। इसमें से ये सही हो जाएगा। ये सही हो जाएगा। और छठा नंबर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डॉपलर महोदय ने अपने रेड स्टिफ सिद्धांत के माध्यम से यह बताने का प्रयास किया है कि दो चमकते हुए तारे एक दूसरे की ओर गति कर रहे हैं। अतः इसमें से क्या पूछ रहे हैं? उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? जिसमें से पहला सही नहीं है। पहला सही नहीं है। और दूसरा देखते हैं। स्थिर अवस्था सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड के निरंतर प्रयास ने नवीन पिंडों का सृजन किया है। दूसरा बिल्कुल सही है। जिसमें से सही पूछ रहा है। इसमें से बी सही हो जाएगा। अगला है 7वां नंबर है। सही सुमेलित कीजिए। पहला, डॉपलर महोदय ने स्थिर अवस्था का सिद्धांत, थॉमस कोल्ड हरमन बॉन्डी ने महाविस्फोट सिद्धांत। तीसरा है जॉर्ज लेमेत्री ने दोलन सिद्धांत। चौथा है एलन गुथ ने रेड स्टिफ सिद्धांत। इसमें से सही देखना है। इसमें से सही आप कमेंट भी कर सकते हैं। इसमें देख मिलान करना है। देखो, डॉपलर महोदय ने इसे डायरेक्ट ऐसे किया जा सकता है। ये चौथा नंबर है। डॉपलर महोदय चौथे से संबंधित थे। और ये थॉमस गोल्डी दूसरे से संबंधित है। और तीसरा जो दूसरे से संबंधित है, सॉरी कहीं गलत हो रहा है। संबंधित है थॉमस गोल्डी, जो पहले से संबंधित है। यही गलत हो जा रहा था। और सी नंबर है जॉर्ज लेमेट्रे, जो दूसरे से संबंधित है। और ये एलन गुथ ये दोलन सिद्धांत से संबंधित है। इस तरह ये बी सही हो जाता है। इसका बी सही हो जाता है। फिर अगला नंबर 8वां नंबर है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमारी आकाशगंगा मंदाकिनी सर्पिलाकार डिस्क की भांति दिखाई देती है। और दूसरा है, हमारी आकाशगंगा के सबसे निकट प्रॉक्सिमा सेंचुरी नामक तारा उपस्थित है। जिसमें से दूसरा सही नहीं है। पहला एकदम सही है। इस तरह इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। नौवां नंबर है।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सूर्य मंदाकिनी आकाशगंगा की केंद्रीय मेखला में उपस्थित एक परिपक्व तारा है। परिपक्व तारा है, ऐसा नहीं है। परिपक्व तारा ऐसा नहीं है। फिर है अगला, भ्रूण तारे आकाशगंगा की बाह्य मेखला तथा पुराने तारे आकाशगंगा के केंद्रीय मेखला में उपस्थित होती है। यह बिल्कुल सही है, ऐसा है। अगर आपने पढ़ा होगा तो ऐसा ही है, जबकि परिपक्व तारे केंद्रीय मेखला में नहीं उपस्थित होते हैं। इस तरह देखते हैं, बी सही हो जाता है इसका। 9 नंबर, 9 का बी सही हो जाता है। फिर है 10वां नंबर, निम्नलिखित में से असत्य, इसमें क्या लिखा है, असत्य कथन का चयन कीजिए। दो स्थलखंडों के मध्य दूरी का करने का इकाई को नॉटिकल मील कहा जाता है। प्रकाश वर्ष का उपयोग 2 आकाशगंगाओं के मध्य दूरी का आकलन करने हेतु किया जाता है। यह बिल्कुल सही है। फिर अगला है, दूसरा सही है। फिर एक खगोलीय इकाई का मान लगभग 15 करोड़ किलोमीटर के समान होता है। तीसरा भी सही है। और एक नॉटिकल मील का मान लगभग 1.8 किलोमीटर के बराबर होता है। ये भी लगभग सही है। जिसमें से पहला गलत पूछ रहा है ना, तो पहला ही गलत है इसका। इस तरह ये 10 का 1 गलत हो जाता है, मतलब ऑप्शन के हिसाब से सही हो जाता है। 11 नंबर पे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सूर्य की विकिरण पेटी से चुंबकीय तूफानों की उत्पत्ति होती है। ये गलत है। फिर सूर्य की संवहन पेटी से एक्स किरणें तथा गामा किरणों की उपस्थिति होती है। इसमें क्या पूछ रहा है, सही नहीं है। इस तरह ये दोनों सही हो जाते हैं। इसलिए इसका ऑप्शन हो जाता है डी। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। फिर अगला है 12वां नंबर है। 12 नंबर, नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया। परिणाम स्वरूप हाइड्रोजन का हीलियम में, हीलियम का हाइड्रोजन में, हीलियम का कार्बन डाइऑक्साइड में और हाइड्रोजन का ओजोन में होता है, जिसमें से पहला सही है। इसका व्याख्या अगर देखें तो सूर्य की सबसे आंतरिक पेटी को केंद्र कहा जाता है। सूर्य के इस भाग में नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया संपन्न होती है तथा हाइड्रोजन का लगातार हीलियम में परिवर्तन होता है। इस तरह पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर आगे चलते हैं 13वां नंबर पर। सूर्य की वह पेटी जहाँ से चुंबकीय तूफानों की उत्पत्ति होती है तथा पृथ्वी के आयनमंडल में ध्रुवीय ज्योति का घटना संपन्न होती है, वह विकिरण पेटी, प्रकाश मंडल, केंद्रीय या संवहन मंडल। 13 का कौन सा होगा? जिसमें से 13 का ये हो जाएगा, 13 का डी हो जाएगा। संवहन मंडल से ही तूफान निकलते हैं। फिर उसके बाद 14 नंबर है। सूर्य से मुक्त होने वाली ऊर्जा पृथ्वी सतह तक कितने समय में पहुंचती है? यह तो शायद आप लोगों को पता ही होगा कि 8 मिनट 20 सेकंड में पहुंचती है। उसके बाद 15 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फिर प्रश्न यहाँ पे है। पहला, पराबैंगनी किरणों का तरंगदैर्घ्य दृश्य प्रकाश किरण के अधिक होता है।
अधिक होता है। और अवरक्त किरणें सूक्ष्म तरंग एवं रेडियो तरंगदैर्घ्य दृश्य प्रकाश से किरणों से कम होता है। जैसे 15 नंबर था ना, देख लिया जाए। और हाँ 15 नंबर है, 15 का डी होगा। इसमें क्या पूछ रहा है? 15 इसमें सही है। इसमें से दोनों सही नहीं है, ना तो एक ना तो दो। 16 नंबर है, एल्बिडो का सर्वाधिक मान पाया जाता है। आपने शायद देखा ही होगा, हिमाच्छादित सतह पर या मृदा पर, वन क्षेत्रों पर, समुद्र पर सबसे ज़्यादा हिमाच्छादित, ये मतलब इसका 16 का ए ही होगा। इसका ए ही होगा। आप लोगों ने देख लिया, एग्जाम्पल भी देख सकते हैं आप। 17 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक सिंगुलैरिटी से संबंधित है? पहला, ब्रह्मांड का पूर्ण पदार्थ तथा ऊर्जा को समाहित करने वाला एक आकर्षक शक्ति से युक्त बिंदु ब्रह्मांड में निम्न घनत्व एवं निम्न तनाव वाला क्षेत्र। फिर अगला है, सी ब्रह्मांड का प्रतिकर्षण शक्ति से युक्त एक बिंदु। और चौथा अगला है, डी नंबर है, इनमें से कोई भी नहीं। 17 नंबर है इसका, 17 का पहला ही होगा। देख लीजिए, ब्रह्मांड का संपूर्ण पदार्थ तथा ऊर्जा को समाहित करने वाला एक आकर्षक शक्ति के रूप में युक्त बिंदु, जैसे कि ब्लैक होल। 18 नंबर है, निम्नलिखित कथनों 18 नंबर है, किसने कहा था कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है? जेम्स मिल, एडविन हबल, हैरोल्ड जेफरी, कार्ल वाइजेक्सर। 18 नंबर है, 18 कब भी होगा? एडविन हबल ने कहा था। कृपया करके ऐसे शब्दों को याद रखना। यह 19 नंबर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो आकाशगंगाओं के मध्य का अंतरिक्ष क्षेत्र अंतरतारक अंतरिक्ष कहलाता है। इनमें से कौन सा कथन सत्य पूछ रहा है ना? दो तारों के मध्य स्थित अंतरिक्ष क्षेत्र को अंतर्निहारिका अंतरिक्ष कहते हैं। इसमें से उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? इनमें से दोनों कथन असत्य हैं। अगर आप इसका एक्सप्लेनेशन सुनना चाहते हैं तो इसमें एक्सप्लेनेशन में दिया है, उपरोक्त कथनों में दोनों कथन असत्य हैं। दो आकाशगंगाओं के मध्य का अंतरिक्ष क्षेत्र अंतर्निहारिका अंतरिक्ष कहते हैं तथा दो तारों के मध्य स्थित अंतरिक्ष क्षेत्र को अंतरतारक अंतरिक्ष कहते हैं। लगभग जैसे उल्टा, इसका उसमें इसका इसमें कर दिया गया है। फिर अगला नंबर है 18 हो गया, 19 हो गया, 20। सूर्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सूर्य के प्रकाश मंडल में सौर कलंक की उपस्थिति होती है। बिल्कुल होती है। बिल्कुल होती है। इसके बाद है फिर कोरोना या किरीट मंडल केवल चंद्र ग्रहण के समय दिखाई देने वाला सूर्य का बाहरी भाग है। 20 का सिर्फ केवल एक ही सही होगा, ये वाला सत्य है। केवल ध्यान दें कि जहाँ जैसे कि हाइपर सेंटेंस मिल जाए, जैसे कि केवल, ओनली, ऐसे शब्द रेयरली ही सही होते हैं। इसमें से पहला ही सही है। इसमें कौन सा सत्य पूछ रहा है? 21 नंबर है,
21 नंबर सूर्य के कौन से भाग पर पृथ्वी से देखने पर भोर एवं सायंकाल में लालिमा युक्त दिखाई देता है? ये नंबर ही होगा इसका, देख सकते हैं। बाईस का नंबर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में सूर्यताप सबसे अधिक प्राप्त होता है। और इसके बाद है सामान्य विषुवतीय रेखा से ध्रुव की ओर सूर्यताप की मात्रा घटती जाती है। सत्य, इसमें क्या पूछा है? सत्य पूछा है। इसमें पहला और दूसरा दोनों सत्य हैं। इस तरह इसका सी सही हो जाएगा, इसका सी सही होगा। इसका सी सही होगा। फिर 23 नंबर है पृथ्वी। फिर लगा है पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव से निकलने वाली तरंगों तथा सौरिक तूफानों के आपस में मिलने से संपन्न ध्रुवीय ज्योति या अरोरा की घटना पृथ्वी के किस मंडल में संपन्न होती है? बताइए जल्दी। वायुमंडल में होती है, थोड़ा ध्यान दिया जाए। 24 नंबर है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आकाशगंगाओं, क्या लिखे? आकाशगंगाओं के समूह को महान क्या लिखे? महान आकाशगंगा कहा जाता है। ठीक है। वर्तमान सौरमंडल में ग्रहों की कुल संख्या 9 है। इतना तो आप लोग जानते ही होंगे। चलिए, 9 नहीं है, 8 है। ये सही है। कथन कौन सा सही है? ये सही है। 25 नंबर है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, एक्स किरणें तथा गामा किरणों का अवशोषण या परावर्तन वायुमंडल की ऊपरी परत समताप मंडल द्वारा कर दिया जाता है। उसके बाद है, इसमें सही नहीं पहुंच रहा है। इन किरणों का उपयोग चिकित्सा के क्षेत्र में किया जाता है। बिल्कुल, दूसरा बिल्कुल सही है। इसमें गलत पहुंच रहा है ना। इस तरह देखा जाए तो ये सही नहीं है, ये गलत है। ये गलत है, इसमें गलत ही पूछ रहा है ना, तो इसको कर देंगे ऐसे। ओके।